आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत कन्नौज जिले के राजकीय मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को व अलग अलग विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को कन्नौज लोकसभा सीट से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। मीडिया से बात करते हुए भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी, शिक्षक व कर्मचारियों को आज सम्मानित किया गया है और उनके हौसले को बढ़ाया गया है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हो रहे हमले को लेकर भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की संख्या कम है, इसलिए कुछ लोग वहां फ़ायदा उठा रहे हैं। जो कश्मीरी पंडितों पर हमला कर रहे हैं उन हमलावरों को वहाँ की आर्मी बुरी तरह से मार रही है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती महबूबा के बयान पर कश्मीर में लोगों को जबरन तिरंगा दिया गया है। इस पर सुब्रत पाठक ने कहा कि मुफ्ती महबूबा को जबरन झंडा दिया गया होगा, वहाँ की जनता ने आगे आकर तिरंगा झंडा हाथ में लिया है। तिरंगा यात्रा पर अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की नीति थी कि जिस तरीके से अंग्रेजों और मुगलों की नीति थी कि फूट डालो राज करो, उसी तरीके से अखिलेश यादव की यही नीति है, फूट डालो राज करो, जब सत्ता मिल जाए तब लूट करो। आज जब तिरंगा यात्रा में हिंदू मुसलमान एक हुए हैं तो अखिलेश यादव की नीति चली गई। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान 2014 के बाद असली आज़ादी देश को मिली का समर्थन करते हुए सुब्रत पाठक ने कहा कि अब लगने लगा है कि सच में असली आज़ादी देश को 2014 के बाद मिली है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के कन्नौज लगातार दौरे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के पास अब कहीं ज़मीन नहीं बची है। कन्नौज तो बहुत पहले चला गया था, आजमगढ़ भी चला गया, अब आने वाले समय में मैनपुरी भी उनके पास से चला जाएगा। कन्नौज से ऋषि ग्यार की रिपोर्ट। आज ये अपना शिक्षा विभाग के द्वारा एक कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव का किया गया था और इस कार्यक्रम में अमृत महोत्सव में जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी विभागों के प्रमुख लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तिरंगा यात्रा को लेकर कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा सवाल जो खड़े कर रहे हैं अखिलेश यादव खड़े कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि तिरंगा यात्रा एक सिर्फ दिखावा है। देखो, अखिलेश यादव जी जिस प्रकार से जो अंग्रेज़ों की नीति थी फूट डालो राज करो, उससे पहले मुगलों की नीति थी कि फूट डालो राज करो, शासन करने की नीति कि सत्ता में आ जाओ तो लूट करो, तो अखिलेश की भी वही नीति है, फूट डालो राज करो और जब सत्ता में आ जाओ तो लूट करो। तो अब जब सारे लोग एकजुट हो रहे हैं, पहले जातियाँ टूटी, हिंदू एक हुए और आज जिस प्रकार से ये तिरंगा में जिस प्रकार से हिंदू मुसलमान दोनों एक हुए तो अखिलेश जी की नींद चली गई है। आपने एक बात बोली थी, एक कहना रहा पहले बात बोली थी कि 2014 में आज़ादी मिली, उसको लेकर काफ़ी ट्रोलिंग हुई थी, आज आपने बात बोली है। देखो, कंगना की बात का मैं समर्थन करता हूं। कंगना का कहने का तरीका हो सकता है कुछ अलग रहा हो, लेकिन सही मायने में जिन मूल्यों को लेकर भारत को आज़ादी की मिली थी वो उन मूल्यों की स्थापना नहीं हो सकी थी। इस देश में जाति मजहब की राजनीति की जा रही थी, लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए तो मोदी जी के आने के बाद में सही मायनों में इस देश में मूल्यों की स्थापना हुई और पहली बार इस देश में गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लेकर सरकारों ने काम किया। भैया, जैसे अखिलेश जी का दौरा लगातार लग रहा है, चुनाव भी करीब आ रहा है लोकसभा, तो क्या कन्नौज में फिर प्रेम दिख रहा है उनका? कन्नौज में वो अभी से तैयारी चालू कर दी है? देखो, ये तो उनकी कहीं ना कहीं टीस है जो दिखाई पड़ती है और अखिलेश जी के हाथ से कन्नौज निकले काफ़ी समय हो गया है, तब से गंगा में बहुत पानी बह गया है। अखिलेश जी सपना ना देखें। आजमगढ़ अब की मैनपुरी भी जाने वाला है। भैया, बिहार में जिस तरह से पलटवार हुआ है, पलट गई सत्ता, तो अखिलेश जी को इससे भी कुछ मनोबल बढ़ेगा क्या? देखो, बिहार की परिस्थिति अलग है, उत्तर प्रदेश की परिस्थिति अलग है। बिहार में गठबंधन की सरकार होती है, उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार नहीं होती। उत्तर प्रदेश में अब योगी जी को क्रॉस कर पाना अखिलेश जी के लिए संभव ही नहीं है। रही बात बिहार की परिस्थितियों में, तो वहाँ पर जिस प्रकार के जो जनाधार जो राजग के पक्ष में जो मिला था और उसमें भी जिस प्रकार से आपने देखा कि राजग में भी भारतीय जनता पार्टी को सीटें अधिक जीती थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जनादेश का जिस प्रकार का अपमान किया है, जनता जवाब देगी। जम्मू कश्मीर में लगातार फिर भी हमले अभी भी लगातार जारी हैं, वहाँ पर भी से वहाँ की जब ये आबादी जिस प्रकार से वहाँ की आबादी में और वहाँ के कश्मीरी पंडित बहुत कम रह गए हैं, तो किसी कमज़ोर के साथ में इस प्रकार की हरकत करना कोई बहुत बहादुरी नहीं है। और मुझे लगता है कि
सरकारों के संज्ञान में है और जो भी जिसने भी इनके ऊपर हत्या कर रहा है उसको कुत्ते की तरीके खींच के मिलिट्री मार रही है। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि जबरन झंडा दिया गया है जम्मू कश्मीर में। महबूबा मुफ्ती ने जबरन लिया होगा, जनता ने तो बड़े शहर से लिया है।